दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब एक राज्य ने कई सारे पुराने मजदूरों को अपने यहाँ बंदी बना कर रखा है। इस राज्य के राजा के दो बेटे होते हैं। एक का नाम होता है मूसा और एक राजा का खुद सगा बेटा होता है। लेकिन सगे बेटे को ये बात पता नहीं होती है कि वो मूसा उसका सगा भाई है या नहीं। तभी राज्य पर कोई हमला कर देता है। तभी दोनों बेटे युद्ध को लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन राजा का सगा वाला बेटा वहां पर बंदी बना लिया जाता है और मूसा द्वारा उसे छुड़ाया जाता है। लेकिन राज्य में एक भविष्यवाणी हो चुकी थी कि जो राजा के बेटे को बचाएगा वही राजा बनेगा। लेकिन मूसा इस बात पर विश्वास नहीं करता और वह वहां के बुजुर्ग लोगों से सलाह लेने के लिए जाता है। लेकिन एक बुजुर्ग उसे रात को मिलने के लिए कहता है। तभी बूढ़ा उसे सारी बात बता देता है कि तुम उसके सगे भाई नहीं हो, तुम हमारे बच्चे हो और तुम्हारा जन्म हमें आज़ाद करने के लिए हुआ है। और ये बात राजा के लगा हुए किसी सैनिक को पता लग जाती है और वह सारी बात राजा को बताने के लिए वहाँ पर आ जाता है और वह राजा को सारी बात बता भी देता है। इस पर राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और मूसा से सवाल जवाब करता है, लेकिन मूसा कोई भी जवाब ठीक से नहीं देता। तभी वहाँ पर एक मूसा की बहन रह रही होती है। वो उस बहन को बुलाता है और कहता है, मैं इसका हाथ काट दूंगा वरना सच बताओ। ये करने पर राजा को शक होने लगता है और वह उसकी बहन से भी पूछता है कि क्या तुम इसकी बहन हो। लेकिन मूसा की सगी बहन मना कर देती कि मूसा मेरा सगा भाई नहीं है। इस पर राजा क्रोधित होता है और उठाने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन तभी मूसा उसे हाथ से रोक लेता है और बता देता है कि मैं ही इसका सगा भाई हूँ। इस बात पर राजा गुस्सा हो जाता है और मूसा को उस देश से निकलवा देता है और कहता है कि यहाँ कभी वापस मत आना। और इस बात पर मूसा के घर वालों को भी देश से निकाल दिया जाता है और मूसा भी वहां से चला जाता है अपने घोड़े को लेकर। चलता चलता वह एक जगह रुक जाता है, लेकिन एक जगह उसका घोड़ा भी उसका दम तोड़ देता है। अब मूसा के पास जाने के लिए उसे कोई भी सवारी नहीं होती है और वह आगे जाकर एक सुंदर गांव में पहुंचता है जहाँ पर कुछ लड़कियां पानी भर रही होती हैं। मूसा को वह लड़की पसंद आ जाती है और वह मूसा भी उस लड़की को पसंद आ जाता है और वहाँ के रीति रिवाजों से मूसा और उस लड़की की शादी कर दी जाती है और वचन दिलवाया जाता है कि तुम इसे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, हमेशा इसके साथ रहोगे। मूसा वहां तो वचन दे देता है, लेकिन उसे याद आती है पुराने उन मजदूरों की जिन्हें वह छोड़कर उन्हें बचाने के लिए आया था और मूसा को उस बुजुर्ग की याद भी आ जाती है। राजा उन मजदूरों पर जुल्म पे जुल्म करता है और ऐसे ही जीवन व्यतीत करते करते मूसा का लड़का भी हो जाता है और सामने वाले पहाड़ की बात आती है। वो बच्चा बताता है कि उस पहाड़ पर आज तक कोई नहीं गया। तो मूसा सोचता है कि इस पहाड़ पर ऐसा क्या है जो आज तक कोई नहीं जा सका। इस बात को वह अपनी बीवी से ही पूछता है, लेकिन बीवी इस पर बहस नहीं करना चाहती और उसे जाने के लिए मना करती है। लेकिन मूसा उसकी बात टालते हुए उस पहाड़ पर चढ़ाई रात को ही स्टार्ट कर देता है। लेकिन पहाड़ पर चढ़ाई करते करते उसे रात में जो मुसीबत आती है उनसे वह बच नहीं पाता और एक ढेर में आकर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन रात को जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है खुद को एक सीमेंट के ढेरे में जमा पड़ा है और एक ऐसी आग जल रही होती है जिसका कोई अता पता नहीं है। तभी वहां पर देखता है एक बच्चा उसको देख रहा है। वह बच्चा उसे खुद बताता है कि मैं यहाँ का गॉड हूँ। मूसा अपने घर पहुंचता है, अपनी बीवी को सारी बात बताता है, लेकिन बीवी कहती है कि तुम दोबारा वहां कभी मत जाना। लेकिन मूसा अपने पुराने मजदूरों की सारी बात बताता है कि मुझे वहां जाना जरूरी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो मेरे सहारे हैं, वो नहीं बचेंगे। इस पर मूसा दोबारा उस राज्य में लौट जाता है जहाँ पर उसके मजदूरों को बंदी बनाया हुआ है और ऊपर से सारा नज़ारा देखता है कि उन पर कितने सारे जुल्म हो रहे हैं। इसी बात पर वो राजा के पास भी पहुंच जाता है और राजा की गर्दन पर तलवार रख के कहता है कि उन मजदूरों को आज़ाद कर लो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। इस पर वहाँ का राजा गुस्सा हो जाता है और कहता है उस मूसा को मरवा दो, मुझे उसका कटा हुआ सर चाहिए। राजा के सारे मजदूर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वो नहीं मिलने के कारण पूरे गाँव में तबाही मचा देते हैं और आधे मजदूरों को जलाने लगते हैं, कुछ के घरों को उजाड़ने लगते हैं और जिन पर शक होता है राजा उनको फांसी भी लगवा देता है। ये देखकर वहाँ की जनता में दहशत फैल जाती है। तभी वहाँ के कुछ बंदी मजदूर फैसला करते हैं कि हम राजा से लड़ेंगे। राजा से लड़ने के लिए मूसा उनको काफी सारी ट्रेनिंग देता है, उन्हें जगह जगह पर तीर चलाना सिखाता है। फिर इसके बाद मूसा कहता है कि हमें इनके गोदाम को जलाना होगा ताकि इनके पास सारी बारूद खत्म हो सके। तभी मूसा और मूसा की तरफ के सारे मजदूर उस गोदाम में ज्वलनशील पदार्थ डाल देते हैं और वहाँ पर उसका गोदाम बहुत तेजी से जलने लगता है। इस बात की भनक राजा को पड़ जाती है और कुछ सैनिक राजा के पानी में होते हैं, लेकिन मूसा उन पर भी आग की तीरें चलवा देता है और सारे राजा को जलाकर राख कर देता है। और राजा को ये बात पता लग जाती है और राजा भी आदेश दे देता है कि उनके पूरे गांव को जलाकर राख कर दो और राजा के सैनिक पूरे गांव में आग लगा देते हैं और पूरा गांव जलने लगता है।